हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसा वर्क फ्रॉम होम जॉब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए जो काम है वो डेफिनेटली आप एक मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो। जो काम करने के लिए आपके पास में लैपटॉप का होना जरूरी नहीं है, वाईफाई का होना भी जरूरी नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ आपके स्मार्टफोन के थ्रू में आप ये काम कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग जो यहाँ पर कमा सकते हो। जॉब जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी पर आया है, जहाँ से हायरिंग जो है वो एक्टिवली हो रही है। एचआर जो है वो डेफिनेटली यहाँ से रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो फास्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे तो आप लोगों को यहाँ से रिवर्ट बैक जरूर आएगा। अब कुछ लोगों का जो कहना होता है ना कि मैम मैं बहुत जगह पर अप्लाई कर रही हूँ, मुझे रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो में डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। तो प्लीज आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो जो बताऊंगी आप लोगों को वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ही होने वाला है। ठीक है गाइज, तो जिस कंपनी में ये वैकेंसी आई है उसका नाम है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आप सब जानते हो एक ऐसी एक एजुकेशनल कंपनी है जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज किए जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। और एक घर पर बैठकर जो स्टूडेंट्स है वहां पर अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर 12th होता है, जेई होता है, ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। जो कि कोर्सेज जो अवेलेबल है, उनकी स्टडी मटेरियल जो है वो टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो है टेली काउंसलर का। एक फ्रीलांसिंग के तौर पर आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो काम कर रहे हो उसका जो पेमेंट है वो आप लोगों को डेली बेसिस पर मिलने वाला है। मतलब अगर आप आज काम कर लेते हो, आपकी कुछ अर्निंग हो जाती है, तो कल दोपहर तक आप लोगों के अकाउंट में आपकी जो सैलरी है वो आ जाएगी। और ये जेन्यून है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है गाइस। ठीक है, टेली काउंसलर का जो जॉब होता है वो आप कह सकते हो कि एक सेल्स के तौर पर ही ये काम है। आपको क्या करना है, तो टेक्स्ट बुक के जो कोई भी कोर्सेस है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों को स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कॉल कर कर बताना है कि मतलब पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कोर्सेज कौन से हैं। अगर मान के चलो कोई कोर्स 1 लाख का है, कोई कोर्स 50,000 का है, तो आप लोगों को यहाँ पर कमीशन बेसिस पर आपकी अर्निंग होती है। मैक्स टू मैक्स मतलब आप एक कोर्स अगर यहाँ पर बेचते हो तो आप लोगों को आपका कमीशन जो है वो 18% टू 20% आपको यहाँ पर मिल जाता है। आज आपने कोई कोर्स सेल आउट किया, आप लोगों को कल आपके बैंक अकाउंट में आप लोगों के पैसे जमा जाते हैं। मतलब कोई वीक भर या कोई मंथ भर आप लोगों को यहाँ पर वेट भी नहीं करना है। सबसे बढ़िया बात, आप लोगों को यहाँ पर बस और बस हिंदी में काम करना है, आप लोगों को कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग, वर्क फ्रॉम होम, आप घर पर बैठो बस। और सबसे बढ़िया बात कि कोई लीड जो आप लोगों को खुद से जाकर देखना नहीं है, किसी को मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं किसके घर पे जाऊँ, कहाँ कहाँ इसको भेजूँ, ये नहीं करना है। कंपनी जो है वो डिटेल्स जो होती है, लिस्ट जो होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती है। आप लोगों को उनको कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और उनको सिर्फ आपके उनके कोर्सेज के बारे में बताना है। मान के चलो अगर आप 1 या 2 भी सेल आउट करते हो तो भी आपकी अर्निंग जो है वो काफी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आज इसका मैं इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि टेली काउंसलर वाला जो जॉब था इसके लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे भी इसका रिवर्ट बैक आया था। यहाँ पर जो कंप्लीट इंटरव्यू का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हालांकि जॉब मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे जानना था कि इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही हूँ आज। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एज का कोई बार नहीं है यहाँ पर। और सैलरी आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि डेली बेसिस पर आप लोगों को मिल जाती है। हिंदी में आप लोगों को काम करने की कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। लोकेशन कोई भी दिया गया हो, पैन इंडिया आप कहीं से भी हो, आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल बन जाते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो सबसे बढ़िया सबसे बात ध्यान में रखना कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिज्यूमे जो है तो प्लीज उसको चेंज करना। मतलब अगर आप देखो ये वाला जो प्रोफाइल है ना वो एक सेल्स से रिलेटेड प्रोफाइल है, तो अगर आप वो स्किल सेट उसमें नहीं डालोगे आपके सीवी में तो आप लोग का सीवी जो शॉर्टलिस्ट होगा। जैसे कि अमेजोन पर आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लोग करते हैं कि मैम मैंने क्वालिफिकेशन मेरा 12 से ज्यादा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी मुझे यहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है। इसका प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि देखो आजकल कोई एचआर मैन्युअली आप लोगों का सीवी नहीं चेकआउट करता, वो तो दिन गए राइट। अब आप जो सीवी उन लोगों को भेजते हो वो एक सिस्टम में एक अल्गोरिदम होता है, उस अल्गोरिदम में वो लोग चेकआउट करते हैं और वहां से सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट होता है। अब जैसे कि मान के चलो अभी ये सेल्स वाला जॉब है, तो सेल्स से रिलेटेड जो कोई भी स्किल्स उस एचआर ने उस अल्गोरिदम में डाले हुए, मान के चलो जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, देन सेल्स से रिलेटेड हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, ऐसे स्किल सेट अगर आपने उसमें डाले हुए हैं तो आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा। और यही एक सबसे बड़ी स्टेप होती है। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। अगर आपका सीवी ही ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे, राइट। तो दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब कि आप लोगों का सीवी जो होता है वो आप ये मत करो कि एक ही सीवी बनाओ और 100 जगह पर वही डालो, ये नहीं चलेगा। अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सीवी सेल्स से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप मान के चलो आईटी से रिलेटेड हो
तो आपका सीवी आईटी से रिलेटेड चाहिए। अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो उसी से रिलेटेड आपका सीवी भी होना चाहिए। भले आपका क्वालिफिकेशन बीए है, बीसीए, देखो आपका क्वालिफिकेशन बीसीए है और आपने सिर्फ स्किल सेट में सिर्फ आपको जावा डाल दिया, सी प्लस प्लस डाल दिया, सी प्लस प्लस और कुछ अपना कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स डाल दिए, तो इस प्रोफाइल के लिए क्या वो स्किल सेट मैच होने वाला है? तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा क्या? नहीं। मेरे कहने का मुद्दा बस यही है कि जिस कंपनी में जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकलकर उससे के अनुसार ही आपका सीवी बनाओ, ताकि वो वहां पर शॉर्ट लिस्ट हो जाए। शॉर्ट लिस्टेड सीवी जो होते हैं वो आजकल कोई मैन्युअली नहीं करता है, वो सिस्टम के थ्रू में होते हैं। उनका स्किल सेट को मैच करते हुए जो सीवी होते हैं वो अलग बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट और पहला राउंड होता है, ठीक है। अब जो सेकंड राउंड है वो आप लोगों का यहाँ पर टेलीफोनिक राउंड होता है, जिसमें आपकी बेसिक वाली चीजें जो होती है वो यहाँ पर पूछी जाती है। एचआर आप लोगों को कॉल करता है शॉर्टलिस्ट होने के बाद में, जहां पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, या आपने 12th पास कहाँ से किया है, पढ़ाई छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, कहीं जॉब किया है क्या, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, ये चेकआउट किया जाता है। बस दैट्स इट। एक 10 से 15 मिनट का आपका यहाँ पर ये राउंड हो जाता है। सेकंड जो राउंड होता है यहाँ पर, एक पहला राउंड होने के बाद में सेकंड राउंड वो बता देते हैं जॉब की प्रोफाइल के बारे में। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं ये लोग, और जॉब की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि अगर आपको ये कमीशन बेसिस पर ये जॉब करना अच्छा लगता है तो आप सेकंड राउंड के लिए मतलब तैयार हो या नहीं, ये पूछते हैं। अगर आप तैयार हो तो वो सेकंड राउंड आप लोगों का ले लेते हैं, जिसमें 1 या 2 दिन मेरे ख्याल से वो ले लेते हैं। उसमें सेकंड राउंड में भी आप लोगों को सेम ही क्वेश्चन होते हैं, सेम ही टाइप के होते हैं। मतलब दे विल आस्क यू रिगार्डिंग योर हाउस, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, घर में कौन कौन रहता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया था उसके बारे में कि मैं इस कंपनी के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में, टेक्स्ट बुक क्या है, यहाँ पर कोर्सेज कैसे होते हैं, ये बेनिफिशियल कैसे है बच्चों के लिए, और आप उसके लिए कितना मतलब इस प्रोफाइल के लिए आप कितना एलिजिबल हो, आप क्या करोगे तो आप सेल्स बढ़ा सकते हो। ये वाले क्वेश्चन जो थे मुझे पूछे थे। कोई टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे इंग्लिश में नहीं देना पड़ा था। सारे जो क्वेश्चन का आंसर थे आपको इंग्लिश में दे सकते हो। बस आपका अपीयरेंस अच्छा रखना, और आप हिंदी में भी बात करो लेकिन कॉन्फिडेंटली करो, आपका लैंग्वेज पे थोड़ा सा भी कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और इस तरह से सेकंड राउंड हो जाता है। फिर उसके बाद में आप लोग को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग भले मैंने अटेंड नहीं की है यहाँ पर, लेकिन आप कर सकते हो जैसे यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो दिस इज द जॉब रोल, दिस इज द जॉब प्रोसेस। आप मैं सिर्फ आप लोगों को टेक्स्ट बुक के ही बारे में नहीं, आप किसी भी प्रोफाइल के लिए किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो बस आपका सीवी ध्यान में रखना कि उस प्रोफाइल से मिलता जुलता हो, ताकि वो शॉर्ट लिस्ट की पहली प्रोसेस होती है। अमेजोन से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है तो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आरसीओ का रोल है और कस्टमर सपोर्ट के आपने स्किल सेट डाला हुआ है, तो वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये बात समझ लो, ये बात थोड़ी सी क्लियर कर लो कि एक आप अगर प्ले स्टोर में जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे। रिज्यूमे कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड रिज्यूमे कैसे होता है, स्किल सेट कौन से डालने चाहिए, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, या अपने जो क्वालिफिकेशन, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, लोएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका प्लस पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सब कुछ आप उसमें डालो ताकि आपको सीवी जो है वो स्ट्रांग बने सबसे पहले, ठीक है गाइस। सो यस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, बाय।